ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। और इस महीने में पूरे महीने शनि वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, वही कुछ समय तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह महीना आपके जीवन में कौन सी चार बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है और किन चीजों को लेकर आपको सावधानी रखनी है। देखिए, मीन राशि वालों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो देखिए, वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं और आपके स्वास्थ्य भाव यानी प्रथम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं गुरु। और गुरु जो हैं 9 अगस्त 2026 तक ये अस्तगत अवस्था में रहेंगे। 9 अगस्त के बाद ये उदित अवस्था में आ जाएंगे और शनि फर्स्ट हाउस से ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए, 1 तारीख से लेके और 9 अगस्त 2026 तक थोड़ा बहुत आप स्वास्थ्य में तकलीफ महसूस करेंगे। आलस्य की भावना आएगी, काम करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी। ठीक है, टाल मटोल की आदत से आपको बचना होगा। हालांकि 9 अगस्त 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ जाएंगे तो आपकी हेल्थ को ये इम्प्रूव करेंगे, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। और एक बात का और ध्यान रखना है कि 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त से सूर्य और केतु का ग्रहण आपके 6 हाउस में बनेगा। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वायरल फीवर, ठीक है, और सर्दी जुकाम, इन चीजों से भी बचाव करने की आवश्यकता है। क्या कोई मेजर इशू इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर आने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्वास्थ्य इस महीने में अच्छा रहेगा। थोड़ा आलस्य, टाल मटोल की आदत से आपको बचना होगा। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं चंद्र ग्रह। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा होते हैं 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव से गोचर करना और सूर्य भी साथ में रहेंगे। ठीक है, तो यह महीना स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है। यदि आप कहीं न्यू जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है। यदि आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं पढ़ाई की, किसी कारणवश आपने पढ़ाई छोड़ दिया था, तो यह महीना आपके लिए अच्छा है। हालांकि 10 अगस्त के बाद और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी, यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो हायर एजुकेशन ले रहे जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। शिक्षा में उपलब्धि हासिल होती नजर आएगी। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, 16 अगस्त के बाद, तो संभावनाएं थोड़ी कम बनती हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं कि सुख साधन की स्थिति इस महीने में आपके लिए कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध यहाँ पर अगर देखें तो 9 अगस्त तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, यानी कि आप मंगल भी 4th हाउस से गोचर करेंगे। तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य इस महीने में आपके 100% होने जा रहे हैं। अगर जमीन संबंधित कोई विवाद था तो उस विवाद के हल होने का योग दिखता है। साथ ही मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो इस महीने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी आपका पैसा खर्च होगा। कोई इलेक्ट्रिकल चीजें लाइक मोबाइल, लैपटॉप, इन सभी चीजों पर भी आप पैसा खर्च करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप जमीन संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, किसी कारणवश लीगल इश्यूज में फंसी है, तो 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का टाइम बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप आगे बढ़ सकते हैं। 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अगर आपको किसी भी प्रकार के जमीन संबंधी कार्य करने हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर आपके चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 4th हाउस के जो लॉर्ड रहेंगे बुध, वो केतु के साथ 6 हाउस में युति करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो 1 तारीख से लेकर 22 अगस्त तक का टाइम अच्छा है, सुख साधन के लिए अच्छा है। घर परिवार की स्थिति भी बेहतर रहेगी, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और आपको अपने परिवार से मिलने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। परिवार पर आप पैसा भी खर्च। मीन राशि वालों, आइए अब जानते हैं कि यह महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 10th भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और 10th भाव में धनु राशि आती है, जहां पर शनि की वक्र दृष्टि रहेगी, मंगल भी दृष्टि डालेंगे और साथ ही देवगुरु बृहस्पति 9 अगस्त तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। और आपके लिए 15 अगस्त 2026 तक सूर्य की स्थिति बेहतर रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि
जो महीने की शुरुआत होगी यह नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा संघर्ष आप महसूस करेंगे, लेकिन ओवरऑल स्थिति अच्छी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि 16 अगस्त से लेकर लास्ट अगस्त तक थोड़ा अपने नौकरी पेशा जीवन पर ध्यान रखिएगा। मन में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आपको नौकरी छोड़ना चाहिए, आपको कुछ और देखना चाहिए, लेकिन इस महीने में ये उचित टाइम नहीं रहेगा आपके डिसीजंस का, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण जब 6th हाउस में बनेगा तो यहाँ पर जॉब जाने के चांसेस भी बनते हैं। तो बहुत सतर्क रहिएगा। 16 अगस्त के बाद बॉस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, आवेग में आके कोई आप बड़ा डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से जॉब जाने के योग बनते हैं। तो 16 अगस्त के बाद अपने जॉब को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जब तक कि सूर्य का ग्रहण लगेगा। अगर हम बात करें सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के फील्ड, IT सेक्टर से जुड़े हैं तो यह महीना आपको अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है और बड़ी उपलब्धि इस महीने में आपको हासिल होगी। साथ ही जिन लोगों के प्रमोशन वगैरह रुके हुए हैं तो 16 अगस्त 2026 से पहले पहले आपके लिए प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। हालांकि मीन राशि वालों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, थोड़ा संघर्ष और चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि 10th हाउस पर वक्र शनि की दृष्टि। अपने कर्मों को आपको ईमानदारी के साथ में करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। हालांकि अगर देखें तो जो लोग न्यू जॉब की तलाश कर रहे हैं तो 16 अगस्त 2026 के पहले कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी संभावनाएं कम बनती हैं। संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना संतान के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होगी। अगर आप फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले से आपकी संतान है तो उसकी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। इस महीने में संतान के प्रति आप बहुत ज्यादा लगाव महसूस करेंगे, साथ ही उनको आप टाइम देते भी नजर आने वाले हैं। सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से देखिए छठे के स्वामी होकर ये पंचम भाव में आए हैं। तो जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से कैश फ्लो से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो इस महीने में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। मीन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से, तो देखिए प्रेम संबंध के मामलों के दृष्टिकोण से 10 अगस्त 2026 तक अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर नीरसता आपके अंदर आ सकती है। आप चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका जो रिलेशन चल रहा है उसमें कोई खटपट तो नहीं आएगी, लेकिन मन में एक प्रकार की खिन्नता रहेगी। हालांकि 10 अगस्त के बाद जब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होंगे तो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी और कुछ लोगों के जीवन में न्यू प्रेम संबंध भी शुरू होते नजर आएंगे, यानी कि किसी व्यक्ति से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं और साथ ही न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग भी होती नजर आएगी। अगर आप अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, पार्टनर के वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो इस महीने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, चीजें आपके लिए बेहतर जा सकती हैं, यानी कि लाभ की स्थिति आपके लिए बनती नजर आएगी। अब अगर हम वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करें, देखिए आपके 7th हाउस से जो गोचर करेंगे वो शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध बनते हैं और बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तो ये कहा जा सकता है कि 1 तारीख से लेकर 22 अगस्त 2026 तक आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी आपको समझेंगे। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि शुक्र पर है और साथ ही मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप नीच के शुक्र यहाँ पर मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे संयमित रहना है। ओवरऑल पार्टनर आप पर शक करेंगे, पार्टनर थोड़े से तुनक मिजाज हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन 1 तारीख से लेकर 22 अगस्त तक का टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक रहेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 22 अगस्त के बाद जब केतु और बुध की युति होगी, सप्तमेश की युति केतु के साथ होगी, तो ये टाइम डाइवोर्स जैसी स्थितियां, अलगाव जैसी स्थितियां, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे से दूर जाना, इस प्रकार की परिस्थितियों से भी सामना होगा। यानी कि 22 अगस्त के बाद का जो टाइम है वो लगभग 1 महीने के लिए आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सोच समझकर आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो ये आपको संकेत देते हैं कि जो पिछले समय में आपने डिसीजन लिया है उस पर आप रीथिंक करिए और जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं
फ्यूचर को सोचकर भी आप काम करिएगा। तो इस एक महीने में मैरिटल लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं धन लाभ के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। देखिए शनि वक्री हो रहे हैं, फर्स्ट हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं, 11th के भी लॉर्ड है, 12th के भी लॉर्ड है, तो निश्चित तौर पर धन तो आएगा आपके पास में। मीन राशि वालों धन लाभ की स्थिति ये बनाकर रखेंगे। कमीशन से जुड़े हुए काम, कंसल्टेंसी से जुड़े काम, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान जो लोग स्कूल, एनजीओ, कॉलेज वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी अच्छी इनकम के योग बनेंगे। साथ ही जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या विदेशी भूमि से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी योग बनेगा। विदेश से धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशी क्लाइंट्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं। जो लोग एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। मीन राशि वालों इस महीने में खर्च की अधिकता जरूर परेशान करेगी, लेकिन धन लाभ की स्थिति भी आपके लगातार बनी रहने वाली है, यानी कि धन आएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। साथ ही इस महीने में धार्मिक यात्रा होती नजर आ रही है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 9 अगस्त 2026 के बाद विदेश यात्रा भी होगी, लाभ आपको मिलता नजर आएगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा।